नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपरेशन था, फ्री बैच था, उसी सीरीज़ में आपकी अगली क्लास है प्रजामंडल आंदोलन। और इस सीरीज में हमारी जो मेन पॉइंट है, मेन कंसेप्ट रहेगा आपका मेवाड़ प्रजामंडल, जो कि उदयपुर के अंदर था। और ये जो मेवाड़ प्रजामंडल था, माणिक्यलाल वर्मा ने इसको शुरू किया था। इससे पहले चलिए कुछ इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं कि भाई प्रजामंडल आंदोलन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्या इसके मेन पॉइंट थे और क्या कुछ हुआ था इसके अंदर। तो वो करने से पहले एक बार शुरुआत कर लेते हैं कि भाई मांटेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार थे, उसके तहत जितने भी राजा थे, हजाइनिस थे, महाराजा थे, महाराणा थे, ठीक है ना, उनको अपने खुद की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए 1921 में एक अधिकार दिया गया था। ठीक है, उसके उद्देश्य से उन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना की। और बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे, ठीक है, जिन्होंने गंगा नहर भी बनवाई थी वहाँ पर, वो इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने थे। ठीक है, और ये जो नाम था, अलवर के महाराजा जयसिंह ने नरेंद्र मंडल नाम दिया। अब ये अलवर के महाराजा जयसिंह वही महाराजा हैं जिनके खिलाफ मेव सारे इकट्ठे होकर के कहाँ जाते हैं, शिमला के अंदर वाइसराय हाउस के अंदर जाते हैं उनकी शिकायत करने के लिए, जहाँ पर वो 3 मांगे अपनी रखते हैं। एक तो मस्जिद से मुक्त करना, टैक्स वगैरह को, ठीक है, उर्दू का शिक्षा प्रचार प्रसार, और उनके जो आंदोलन प्रोटेस्ट थे और उनको जंगल का अधिकार दिया जाना था, इसके लिए वो वहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वायसराय इनको बर्खास्त कर देते हैं महाराजा के पद से। तो ये इनका थोड़ा सा सिस्टम था जो हमने पहले दूसरी क्लास के अंदर बताया था जब बातें हुई थी तब। इसके बाद कुछ और जो नेता होते हैं, बहादुर रामचंद्र, शिवाई चिंतामणि, NC केलकर, इन्होंने भी देशी रियासतों की रक्षा के लिए और लोगों के लिए एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नाम से एक संगठन बनाया 1927 में। और जब हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, वहाँ पर भी प्रजामंडल आंदोलन और अनेक प्रकार के जो अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए जो आंदोलन होते थे वो करने की छूट इनको मिली। और 1938 के बाद ही ये जो प्रजा परिषद यानी प्रजामंडल आंदोलन थे, इनकी शुरुआत होती है। तो अभी बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की। तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, वो माणिक्यलाल वर्मा क्या करते हैं, भूरेलाल भैया, हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास और भवानी शंकर वैद्य आदि के सहयोग से उदयपुर में, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता जो कि पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, उनके निवास स्थान पर मेवाड़ प्रजामंडल की नींव डालते हैं 24 अप्रैल 1938 को। और उन्हीं को इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है, बलवंत सिंह मेहता को। माणिक्यलाल वर्मा जो है महामंत्री बनते हैं और भूरेलाल भैया उपाध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष बनता है बलवंत मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया, और महामंत्री का पद लेते हैं माणिक्यलाल वर्मा खुद। और बहुत ही जल्दी इन्होंने 2000 सदस्य भी बना लिए। लेकिन इसकी जो तरक्की थी, प्रगति थी, उसको देखते हुए सरकार घबरा जाती है और 11 मई 1938 को इसे गैरकानूनी घोषित कर देती है। और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निकाल दिया जाता है, वहाँ पर इनका आना प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। हालांकि ये वहाँ पर वापस आते भी हैं, कब आते हैं वो पढ़ेंगे आगे। तो भूरेलाल भैया जो है, सुराड़ा किले जो होता है ना, जो मेवाड़ का काला पानी नाम से इसको कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं, सुराड़ा किले के कहते हैं। तो वहाँ पर उनको कैद कर दिया जाता है भूरेलाल भैया को। और इसके बाद वर्मा जी तो आपको पता ही है कि उदयपुर यानी मेवाड़ से उनको भगा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो वो अजमेर चले जाते हैं, वहाँ पर अपना काम करते हैं और वहाँ पर एक बुक लिखते हैं जिसके अंदर मेवाड़ का जो प्रशासन होता है उसका एकदम पूरा दर्पण लोगों के सामने रख देते हैं। जो बुक थी उसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। चलिए आगे बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1938 को विजयदशमी के अवसर पर यानी दशहरे के दिन प्रजामंडल जो ये आंदोलन था, इनका माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा शुरू किया गया था, ये क्या करते हैं, सत्याग्रह छेड़ देते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर 250 लोगों को सरकार गिरफ्तार कर लेती है और प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास थे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की। बच्चा बच्चा भी जानता है। बच्चा बच्चा किस लिए जानता है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है कि छठी क्लास से ही बच्चा राजस्थान जीके पढ़ने लग जाता है। वहाँ की आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं। तो उनको पता होता है कि मैं मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा ने शुरू किया, कौन अध्यक्ष थे कौन नहीं थी। तो ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन डीप से आते हैं कि भाई पहले सत्याग्रही कौन थे। ठीक है ना, तो रमेश चंद्र व्यास थे। अब जिसने पढ़ा है वही बता सकता है कि भाई 1938 को दशहरे के दिन क्या होता है कि ये सत्याग्रह छेड़ते हैं और पहली गिरफ्तारी किसकी होती है, रमेश चंद्र व्यास की होती है। और ये जनवरी 1939 तक चलता रहता है। और मैंने कहा था कि माणिक्यलाल वर्मा दोबारा से जो सरकारी ऑर्डर होता है उसको न मानते हुए वापस से मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। और मेवाड़ के अंदर आने के बाद जाजपुर तहसील के अंदर 2 फरवरी 1939 को उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। यहाँ पर उनको 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है जिसकी वजह से 8 जनवरी 1940 को उनको छोड़ दिया जाता है।
ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि भाई 8 जनवरी के बाद जब 26 जनवरी 1940 आती है तो उदयपुर अपनी खुद की इंडिपेंडेंस डे बनाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये ध्यान रखेंगे कि भाई उदयपुर को स्वतंत्रता दिवस आज़ादी से पहले कब मनाया गया, 26 जनवरी 1940 को। उसके बाद क्या होता है अगले साल 22 फरवरी 1941 को जो वहाँ के महाराणा थे जिनका नाम भोपाल सिंह था, जब उनका बर्थडे आता है तब उन्होंने प्रजामंडल से प्रतिबंध जो है वो हटा दिया था। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष तो थे, ये आपको पता है, ठीक है। अध्यक्ष वो क्या करते हैं, वैसे फुल फ्लैज अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष तो उन्होंने उसको बनाया था, ठीक है ना। तो ये क्या थे, अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। 1941 के अंदर अधिवेशन करते हैं उदयपुर के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का, जहाँ पर आचार्य JB कृपलानी जो आते हैं कांग्रेस से, वो उसका उद्घाटन करते हैं। यहाँ पर एक आम सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई और उदयपुर में खादी की प्रदर्शनी लगाई, ध्यान रखेंगे। और इस खादी की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने याद रखना है, मेन है ये। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जब कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को शुरू किया जाता है तो मेवाड़ प्रजामंडल क्या होता है उसके अंदर भाग लेती है, मतलब अपनी हिस्सेदारी लेती है। और 20 अगस्त को महाराणा को 24 घंटे में ब्रिटिश के साथ संबंध विच्छेद करने की चेतावनी देते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं, महाराणा को खुली चेतावनी देते हैं कि आपने जो अंग्रेजों के साथ जो भी संबंध बनाए हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध आप उनसे जो रख रहे हैं, वो आप या तो हटा लो या फिर हम उग्र स्वभाव से एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसके बड़े नेता जो मोहनलाल सुखाड़िया, इसके नाम से उदयपुर में यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत मेहता को जेल में डाल दिया जाता है। वर्मा जी की धर्मपत्नी जिनका नाम नारायणी देवी होती है, वो अपनी बेटी सुशीला के साथ व अन्य महिलाओं के साथ आती हैं और खुद की गिरफ्तारी देती हैं। और सरकार इनको सभी को गिरफ्तार करने के बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालता है जिसके अंदर इस पूरे मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है। और 1945 में दोबारा इस पर से प्रतिबंध हटा लिया जाता है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा क्या करते हैं, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन होता है वो उसको उदयपुर में बुलाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर अध्यक्षता कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर भी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने पर बल दिया गया था। और जब उत्तरदायी शासन के ऊपर बल दिया गया तो वहाँ पर अचानक से जो राजनीति में तेज़ी से परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है ना। तब क्या होता है कि जो यहाँ का महाराणा होता है वो 8 मई 1946 को जो ठाकुर गोपाल सिंह होता है उसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान निर्मात्री समिति का गठन करता है। ये गोपाल कौन थे, ये खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह थे। उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन करता है जो उदयपुर के लिए एक संविधान बनाए। उसके अंदर क्या होता है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसके अंदर शामिल करना था, यानी लोगों के बीच से लोग आने थे। और 50 सदस्यीय संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया जो बाद में माना भी नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर क्या था, जो कार्यकारिणी जो था इसको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व बनाना था, यानी इसकी जो कुछ जिम्मेदारियां थी वो पूरी तरह से जिम्मेदारियां शासन के प्रति नहीं और लोगों के प्रति हो, कि भाई लोगों के क्या हित हैं, लोगों को क्या लाभ हैं, लोगों को किस प्रकार की छूट है, टैक्स, लाग बाग बैठ बेगार जो भी थी उसके अंदर लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इन चीज़ों को देख करके उन्होंने ये उत्तरदायित्व करने का फैसला किया था। इसके बाद महाराणा जो KM मुंशी होते हैं उसको अपना सलाहकार बनाते हैं, भाई KM मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार बनाते हैं। और उनकी वजह से उन्होंने एक नया संविधान बनाया जो महाराणा प्रताप की जयंती 23 मई 1947 को उसके दिन पे लागू कर देते हैं। लेकिन प्रजामंडल जो होता है इस संविधान को नहीं मानता, उनको जन विरोधी करार दे दिया जाता है। वो कहते हैं कि तो जमींदारों का, राणाओं का, महाराणाओं का, राजा महाराजा सरकार, इनका है ये संशोधन, ये हमारा नहीं है। इसलिए इसके अंदर क्या किया जाता है, बदलाव की मांग उठने लगती है। अब मोहन सिंह मेहता आते हैं, बलवंत मेहता के साथ के ये उनके भाई हैं, ठीक है ना। तो उनको नियुक्त किया जाता है संविधान में बदलाव करने के लिए। तो 11 अक्टूबर 1947 को संशोधन प्रस्तुत किया गया। उसके बाद इच्छा न होने के बाद भी प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लेना स्वीकार कर लिया। हालांकि प्रजामंडल की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि यहाँ के जो चुनाव होंगे संशोधन के उसके अंदर वो भाग ले, परंतु फिर भी वो भाग लेते हैं। हालांकि ये क्यों जाते हैं वहाँ पर, ये सोचते हैं कि भाई हाँ यदि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी जो मांग है उत्तरदायित्व सरकार वाली वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो भी पूरी नहीं होती है। इसके बाद 6 मई 1948 को जो महाराणा होता है इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाने व चुनाव के बाद उत्तरदायी सरकार के गठन की घोषणा करते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान संघ में विलय हो जाता है। मतलब ये वो समय था जब राजस्थान का एकीकरण होता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर होता है।
ये तो 18 अप्रैल है, मार्च में भी चलता है। इससे पहले तो मत्स्य संघ वगैरह वाले जयपुर वाले सारे मिल जाते हैं। मत्स्य संघ अलवर, ठीक है ना, विराटनगर जिसकी राजधानी थी, अलवर, भरतपुर, करौली, माधोपुर, जयपुर, ये सारे आपस में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, ये एकीकरण में चले जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से इनको भारत के संघ में मिला दिया जाता है। अदरवाइज उससे पहले ये रियासत थे, यहाँ के राजा महाराजा होते थे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। मेवाड़ प्रजामंडल का एक भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है, इसको बड़े ध्यान से कवर करना है और अपने खुद के नोट्स बनाएं। यदि बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो चैनल के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।